30 नवंबर 2008 को हांगकांग के अखबार ओरिएंटल डेली ने एक खबर छापी कि हाई स्कूल की 8 छात्राएं जो ऐतिहासिक इमारत नाम कू टेरेस में रुकी थी बेहद डरी हुई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मानसिक चिकित्सक उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। खबर के बाद अस्पताल के बाहर मीडिया का तांता लग गया। जब लड़कियां एक एक करके होश संभाल पाई तब उनसे सवाल किए गए। सभी के जवाब हैरान करने वाले थे। एक ने कहा कि रात को जब हम कू टेरेस के कमरे में रुके तो चीखें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्ची सिसकियां लेकर रो रही है। दूसरे ने कहा कि एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तीसरे ने कहा मुझे ऐसा लगा कि अंदर कोई बच्ची दर्द से करा रही है। बाकियों के जवाब भी कुछ ऐसे ही हैं। इन लड़कियों के जवाब जानने के बाद इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चला ये वही इमारत है जहाँ जापानी सैनिकों के लिए लड़कियाँ परोसी जाती थी। सैनिकों के लिए चीन, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम आदि देशों से महिलाओं, लड़कियों व छोटी बच्चियों को अगवा करके लाया जाता था और सैनिक उन लड़कियों के साथ जबरन यौन संबंध स्थापित करते थे। वो मंजर हर लड़की के लिए दर्दनाक होता था क्योंकि अपने देश से दूर वो कहाँ है पता भी नहीं होता। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो उसमें से 50% लड़कियां या तो यौन रोगों की शिकार हो गई या फिर कभी मां नहीं बन पाई। कई तो दर्द से कराहते हुए मर गई। बताया जाता है इसी इमारत में कई लड़कियां चीखती चिल्लाती मौत के आगे इसमें सो गई और उन्हीं लड़कियों की रूह आज भी भूतिया बंगले में भटकती है। कू टेरेस का इतिहास ये लाल रंग की इमारत है जिसे 1915 से 1921 में संघाई के एक व्यापारी चुनमान ने बनवाई थी। इस इमारत में व्यापारी ने अपना एक कार्यालय खोला। यहाँ से सिल्क का व्यापार किया जाता था। इसी इमारत के एक हिस्से में व्यापारी ने अपना निवास स्थान भी बना लिया था। लेकिन जब जापानी सेना ने हांगकांग पर कब्जा किया तो जबरन इस इमारत को खाली करवा दिया गया। यही नहीं, इस इमारत के पास में बने सेंट लूक कॉलेज और टूलची कॉलेज को भी सैनिकों ने जबरदस्त खाली करवाया और वहां अपनी छावनी स्थापित की। जापानी सेना ने कू टेरेस को सैनिकों के लिए वैशाल्य बना दिया जहां आम नागरिकों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अलग अलग देशों से लड़कियां, महिलाओं और छोटी छोटे बच्चों को पकड़कर लाया जाता था और इस इमारत के कमरों में बंद कर दिया। जब कभी किसी सैनिक के मन में यौन इच्छाएं जागृत होती तो वहां जाते और किसी भी लड़की को चुनकर उसके साथ यौन संबंध स्थापित करते। मगर अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जापानी सेना के अंतर्गत ये काम गैर कानूनी नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहीं ये घटना पसंद आई तो